गाइस, अपना ऑडिट का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है और ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो भी आपका ऐसे है सारा 36 स्टैंडर्ड्स जो भी है 35 ऐसे है एंड एक आपका स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, दैट इज़ SQC 1। 35 स्टैंडर्ड्स एंड एक SQC है। तो ये सारा लिस्ट जो है, देखो एग्ज़ाम में आपको ऐसे का जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे का आपको ऐसे का नंबर प्लस ऐसे का जो टाइटल है ये आपको कोट करना रहता है। और आप लोग अगर ये सोचते हो ना, ये जो कोट करोगे सिर्फ ऐसे नंबर लिख दोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर जो कोटिंग में आपको 1 मार्क्स मिलता है और 4-5 क्वेश्चन तो आपको 4 to 5 मार्क्स का यहाँ पे एज मिल जाएगा। कम नहीं है, ऑडिट में इंसान 2 मार्क के लिए फेल होते हैं। ठीक है, चलो क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। तो सबसे अपना पहला है ऐसे 200 का टाइटल क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो फिर से बोलो बिना देखे, यही वीडियो में रिवाइज कर लो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of an audit in accordance with essays. Then essay 210, agreeing the terms of audit engagement. Agreeing the terms of audit engagement. Essay 220, quality control for an audit of financial statements. Quality control for an audit of financial statements. Essay 330, audit documentation. Essay 230, audit documentation. Essay 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. The auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. Essay 250, considerations of laws and regulations in an audit of financial statement. Considerations of laws and regulations in an audit of financial statements. Then essay 260, communication with those charged with governance. Communication with those charged with governance. ठीक है, उसके बाद ऐसे 265, ऐसे 260 क्या है? देखो ये जो कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है ना, इसी मैटर से ऑडिटर की ऑडिट मैटर डिसाइड करता है ऐसे 701 के हिसाब से। तो ऐसे 260 है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज। ऐसे 265 फिर से बोलो, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल to those charged with governance and management. Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management. Essay 299, joint audit of financial statements. Essay 300, planning and audit of financial statements. Essay 300, planning and audit of financial statements. Essay 315, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Identifying and Essay 315, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. तो ये ऐसे बेसिकली आपको बोलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में। उसके बाद ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ठीक है। उसके बाद ऐसे 330, ऐसे 320 का एसेंस क्या है? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मतलब क्या है? जो आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है, तो आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इफ इट इज मटेरियल और नॉट। अगर मटेरियल होगा उसके बाद ऑडिटर उसको रिस्पॉन्स करेगा। ये इसका एसेंस है। ऐसे 320 क्या बोल रहा है? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। अभी असेस्ड रिस्क में ऑडिटर क्या करेगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर करेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल या तो एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सा ऐसे है? ऐसे 520। ओके,
तो 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेस्ड रिस्क। उसके बाद SA 402 ये लास्ट आइटम में आ चुका है, ऑडिट कंसिडरेशंस इन एन एंटिटी using service organization. Audit considerations in an entity using service organization. SA 450 evaluation of misstatements identified during the audit. SA 450 evaluation of misstatements identified during the audit. Evaluation of misstatements identified during the audit. Then SA 500 audit evidence. SA 501 audit evidence. देखो SA 500 है ऑडिट एविडेंस, SA 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स एंड ओपनिंग बैलेंसेस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग, SA 540 ऑडिटिंग। देखो SA 540 का टाइटल भी बड़ा है, इसको भी याद करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। SA 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। तो SA 540 में क्या बोल रहे हैं, SA 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। फिर से बोलो, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एस्टिमेट्स, SA 540 फिर से एक बार बोलते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। SA 550 रिलेटेड पार्टीज, SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, SA 570 गोइंग कंसर्न, SA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस। तो अपना 500 सीरीज हुआ। उसके बाद SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 610 using the work of internal auditor, SA 620 using the work of auditor's expert। तो SA 600 है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, SA 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। देन SA 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। SA 701 communicating key audit matters in the independent auditor's report, SA 701 communicating key audit matters in the independent auditor's report, SA 705 modifications to the opinion in the independent auditor's report, SA 705 modifications to the opinion in the independent auditor's report, SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report, SA 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report. Then SA 710 comparative information, corresponding figures and comparative financial statements. comparative information, देखो SA 710 का भी जो टाइटल है ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। SA 710 comparative information, corresponding figures and comparative financial statements, comparative information, corresponding figures and comparative financial statements, comparative information, corresponding figures and comparative financial statements. Then SA 720 the auditor's responsibilities relating to other information, the auditor's responsibilities relating to other information. SA 720 stands for the auditor's responsibilities relating to other information. उसके बाद SQC1, SQC1 का तो टाइटल यार बहुत ही बड़ा है, तो इसको भी अपने ट्राई करते हैं। SQC1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट्स एंड रिव्यूज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। क्वालिटी देखो SQC1 इसका टाइटल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल, तो ये ऐसे को एक बार SQC1 को फिर से दोहराते हैं। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज
historical financial information and other assurance and related service engagements. तो गाइज आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को लास्ट डे रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो जो मेरा ये मोटिव क्या है ना, आपको ऐसे का नंबर और ऐसे का टाइटल ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में आप लोग इसको कैसे करोगे आप लोग। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को एक जो आप लोग आंसर टू ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे का जो क्वेश्चंस का जब आप लोग आंसर्स लिखोगे उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो इसका सबसे पहला पार्ट में आप लोग इसका हेडिंग डालोगे एप्लीकेबल ऐसे। उसमें आप लोग सिर्फ ऐसे का नाम नंबर लिख लोगे, 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे लिखोगे समझो, एप्लीकेबल ऐसे है ऐसे 200, फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू करो। अभी क्या पूरा ऐसे का टाइटल लिखो, जैसे आप लिखोगे ओवरऑल objective of independent auditor and conduct of an audit in accordance with essays, ये आप लोग फर्स्ट उसको लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है, प्रोविजंस ऑफ द एसे, प्रोविजंस ऑफ एसे यहाँ पे लिखोगे एज पर द प्रोविजंस, फिर यहाँ पे आप लोग ब्ला 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 जो भी प्रोविज़न लिखना है उसको कोट करो। थर्ड स्टेज में आप लोग लिखोगे इन द इंस्टेंट केस, तो इसको आप लोग फ्रॉम क्वेश्चन पढ़ के उससे जो रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है केस का उसको यहाँ पे कोट कर दोगे। देन फोर्थ पार्ट में आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। ये हो गया आपका कंक्लूजन पार्ट। हेंस कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिटर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसा ही कुछ अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उस हिसाब से आप लोग ये डील करके आ जाओगे। ऐसा आप लोग लिखोगे। देखो ये नाम नंबर कोड करने का 1 मार्क रहता है, प्रोविज़न कोड करने का 2 मार्क रहता है, इन द इंस्टेंट केस इसका 1 मार्क रहता है एंड कंक्लूजन का 1 मार्क रहता है। तो ऐसा ये मार्किंग पैटर्न है ऐसे क्वेश्चंस में। तो गाइज आई थिंक ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ, दैट इज़ ऑल लिमिट्स, मतलब जैसे इंटरनल ऑडिट का लिमिट, ऑडिट कमेटी का लिमिट, नफरा रूल्स जो है उसका लिमिट क्या है, कॉस्ट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का लिमिट क्या है, ठीक है। देन आपका जो कारो का एप्लीकेबिलिटी, देन टैक्स ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी, तो ये सारा चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।